हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस टॉपिक पर बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं, बिकॉज ये टॉपिक आप लोगों का 11th से लेकर एमकॉम तक और पीजीटी कॉमर्स तक हर एक एग्जाम में हर एक सेशन में आता ही आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई भी बीच में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले तो जैसा आप जानते हैं मैं आपको इसके अंदर से ही मीनिंग निकालना बताती हूँ। तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, ह्यूमन कौन हो गए? लोग हो गए, हम जैसे लोग ह्यूमन हो गए। रिसोर्सेज मतलब क्या हो गए? संसाधन हो गए। ठीक है, संसाधन मतलब जिस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी रिसोर्सेज होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन। तो जो हमें प्रकृति से मिले हैं रिसोर्सेज वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है हम लोग जो ह्यूमन हैं उनका एक संसाधन। ठीक है, वो हो गया ह्यूमन रिसोर्स। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में आपको ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्क्राइब करके मीनिंग बता चुकी थी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। मैनेजमेंट, मैनेज मतलब मैन। ठीक है, मैन के द्वारा मैनेज किया जाना मैनेजमेंट कहलाता है। ऐसे मैंने आपको इसको याद कराया हुआ है पहले। मैन के द्वारा यानी लोगों के द्वारा मैनेज किया जाना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। तो जब कुछ लोग मिलकर किसी भी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को, किसी फंक्शन को या कोई भी चीज़ हो रही है किसी भी चीज़ को मैनेज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। जैसे आप लोगों के घर का एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों के फैमिली मेंबर्स यानी आप लोगों के पेरेंट्स, आपके फादर क्या करते हैं? बाहर जाकर काम करते हैं ताकि अर्निंग हो सके, तो वो फिनेंशियल चीज़ें इकट्ठा करने के लिए वो काम करते हैं। आपकी मदर क्या करती है? सारा हाउस होल्ड वर्क, सारा किचन वर्क वो कौन करती है? आपकी मदर करती हैं। तो वो दोनों क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजर्स के अंडर काम करने वाली बात है। लेकिन हम घर पे अगर बात कर रहे हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए ये सब काम वो कर रहे हैं कि पेरेंट्स आप लोगों के मेहनत कर रहे हैं। तो मदर आपकी क्या करती है? अब आपकी मदर किचन भी संभालती है, आपकी मदर पूरे घर का काम भी देखती हैं, आपकी मदर और भी एक्स्ट्रा जो घर के काम होते हैं सब काम को मैनेज करती हैं। तो कौन करती है? आपकी मदर। वो भी तो एक इंसान ही है ना। तो मैन के द्वारा मैनेज किया जाना मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जो काम आपकी मदर सारे काम करती हैं, मैनेज करती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब ये तो हुआ मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हायर करना, लोगों को रिक्रूट करना, मतलब लोगों को ढूंढना कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनको हायर करना, पोस्ट प्रोवाइड करना और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक संस्था के अंदर जब कुछ ह्यूमंस को, कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाता है, हायर किया जाता है और मैनेज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर है? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी स्कूल लाइफ में नहीं है, शायद ग्रेजुएशन में भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे और साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे। ठीक है, तो वो जो पार्ट टाइम जॉब आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक मतलब ह्यूमन का रिसोर्स है एक आप, और लेकिन उसको एचआर बोलते हैं। और एचआर कौन होता है? जो लोगों को रिक्रूट करता है हायर करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग। बहुत अच्छे से इजी वे में समझाया मैंने, तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेझिझक कभी भी कमेंट सेक्शन में। ओके, उसके बाद हम जाते हैं अपने इम्पोर्टेंस के ऊपर। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? चाहे इम्पोर्टेंस लिखा है, चाहे बेनिफिट्स लिखा है, या फिर चाहे आपका सिग्निफिकेंस लिखा है, ऑल आर सेम।
ठीक है। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताऊंगी, ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अगर आपका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स आते हैं तो वो सेम है, उन्हीं में से निकलते हैं आपकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ये सब सेम है। तो फर्स्ट क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है, जब लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, रिसोर्सेज जो हैं, जो संसाधन हैं, ह्यूमन के रूप में भी और अलग से भी जो संसाधन है, वो सबका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करना चाहती है किसी भी इंसान को, उसने एप्लीकेशंस निकाल दी कि भाई इसकी पोस्ट खाली है, इस पोस्ट के लिए ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब लोग वहाँ पर जाकर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद उनको बुलाया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, और आपका इस क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू होगा। ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये सब के लिए क्या है, ये सब भी तो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना। मतलब अगर कोई टेस्ट ले रहा है तो पेपर भी यूज़ हो रहा है, पेन भी यूज़ हो रहा है, और अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका अच्छा सा कैबिन होना चाहिए जहाँ पर जो जज हैं वो बैठकर इंटरव्यू लेंगे, एसी होना चाहिए। तो ये सब क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं आसपास के, सब चीज़ का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, और स्पेशली नॉलेज का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज है यहाँ पर सारे आ जाते हैं, सिर्फ ह्यूमन नहीं, बाकी के रिसोर्सेज भी आ जाते हैं इंपॉर्टेंस में। क्लियर है इतना। सेकेंड आता है आपका मेंटेनिंग गुड रिलेशंस बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ वो हैं जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर लेवल के होते हैं आपके मैनेजर्स। अब उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आपका अगर आपके बॉस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि आप वहाँ पर इतना ईजिली काम कर पाएंगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे सुने हैं आसपास अपने कि मतलब वो लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं और हर टाइम बॉस की बुराई बुराई बुराई, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि इनको आप इम्प्लीमेंट करो अपनी आगे जाने वाली लाइफ में। जो भी आपकी आगे लाइफ आएगी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, तो ये सब चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट कर सको। सिर्फ ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है एग्जाम पास करने के लिए, हर चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं पता चलेंगे कि क्या निकल कर आ रहे हैं। तो नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहा करो। अब यहाँ पर आपने सीख लिया कि गुड रिलेशन होना चाहिए मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब आपने सीख लिया, याद कर लिया, पेपर में लिखा है, मार्क्स मिल गए, खत्म कहानी। नहीं, आपको इसको अपनी आगे की लाइफ में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, और इससे अच्छा होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है, यहाँ पर रिसोर्सेज की बात की गई थी तो मैंने सारे रिसोर्सेज आपको बता दिए। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है, यानी कि जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं, हायर हो रहे हैं, जिन लोगों को मैनेज किया जा रहा है, उन सब का डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट कैसे होगा, जब लोगों को हायर कर लेंगे, हायर करने के बाद उनको काम भी तो सिखाया जाएगा ना, ट्रेनिंग दी जाएगी, सब चीज़ें उनको बताई जाएंगी ओरिएंटेशन में कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मशीनरी का वर्क है तो मशीन चलानी बताएंगे ट्रेनिंग में। तो उससे क्या होगा, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनकी स्किल्स इंक्रीज होंगी, उनकी पावर, उनकी एफिशिएंसी, ये सब कुछ इंक्रीज होगा। ओके, आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट इज गुड एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स। अब वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की क्या इच्छा होती है, उन लोगों का भी तो मन होता है ना कि हमें एक बहुत ही अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, हम जहाँ पर काम करें वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। ऐसा ना हो कि मतलब बस समझ सकते हो आप लोग, ऐसा ना हो कि कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ, मतलब एक, क्योंकि इन्वायरमेंट ना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है मूड के ऊपर। अगर आप साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझना शुरू कर दें तो आपका आसपास का इन्वायरमेंट आपके मूड और आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गुड एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। फिफ्थ पॉइंट आता है गोल हार्मनी। गोल हार्मनी का क्या मतलब है, यानी कि गोल हार्मनी मतलब गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तभी तो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अगर कोई हायर ही नहीं कर रहा किसी को, मैनेजर बस बैठा हुआ है कि भाई क्या करना है हायर करके, तो
आप खुद सोचो, कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लोगों से ही तो वो आगे बढ़ रही है, लोगों की स्किल्स से, लोगों के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं से तो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एम्प्लॉय है जो जहाँ पर काम कर रहा है, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो अंदर से सेटिस्फाई होना चाहिए उसका मन कि भाई मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर सैलरी मिल रही है, प्रॉपर मुझे वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्रॉपर मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और प्रॉपर सब चीज़ें हेल्थ के रिलेटेड में सब चीज़ बिल्कुल प्रॉपर है। तो एम्प्लॉय का सेटिस्फाई होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको मतलब अंदर से एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, आपका जो अंतर्मन होता है वो बोलता है कि नहीं यार यहाँ पे नहीं है ठीक चीज़, तो आप नहीं कर पाओगे काम, ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं टिक पाओगे। इसलिए मतलब एक इनर सेटिस्फैक्शन इंसान का बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है और सारी चीज़ें आसपास की अच्छी मिलती हैं, बिल्कुल काम सूदिंग और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, तो दैट इज़ अ सेटिस्फैक्शन फॉर द एम्प्लॉय। और अंडरपेड नहीं होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए, ठीक है, जितना वो काम कर रहा है उससे कम उसको ना मिले, तो इसलिए वो तब भी डिससेटिस्फाई हो जाएगा अगर उसको कम सैलरी मिलेगी तो। ओके, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग था ना? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और मैंने बहुत इजी करके आपको समझाया है। तो जैसा भी लगे आपको, अच्छा भी लगे तो भी बताना, नहीं अच्छा लगे तो भी बताना, और कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।